बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सियासी लीडर्स की मकबूलियत के हवाले से मुख्तलिफ सर्वेज आते रहते हैं। ये एक नया सर्वे एक आया है और ये सर्वे है रिपब्लिक पॉलिसी का। उन्होंने सर्वे ये किया कि लाहौर के अंदर शहरियों से पूछा कि सबसे ज़्यादा जो है वो मकबूल सियासी लीडर कौन है आपकी नज़र में। तो शहरियों ने इसका जवाब दिया है। ये जवाब मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लाहौर में जुलाई 2025 में होने वाले सर्वे के मुताबिक जो लाहौर के शहरियों से सवालात किए गए, 56% लोगों के मुताबिक इमरान खान उनका सबसे मकबूल लीडर है, 56%। और उसके बाद दूसरे नंबर पे नवाज शरीफ साहब हैं और हालत उनकी ये है कि वो 17% पे रह गए हैं लाहौर में। फिर जो तहरीक लब्बैक के लीडर हैं साद रजवी साहब, वो 4% पे हैं, तीसरे नंबर पे हैं। बिलावल जरदारी, एक बड़ी जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, वो 3% पे हैं। जमात इस्लामी 2% पे है, बाकी सियासी जमातें 2% पे हैं, जबकि 16% लोग ऐसे हैं जो किसी भी सियासतदान को पसंद नहीं करते। अब इमरान खान 56% के साथ सबसे आगे, यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की। इमरान खान की मकबूलियत का खौफ उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़े भी नहीं होने देता। और जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के अंदर शामिल जमातों में एक प्यार मोहब्बत और रोमांस चल रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह अवाम में इमरान खान की मकबूलियत है। अगर इमरान खान साहब अवाम में मकबूल ना होते तो शायद ये इतना लंबा ना चलते। अपने अपने सर्वाइवल के लिए एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मदद कर रही है रवायती सियासी जमातों की, और रवायती सियासी जमातों की जो हुकूमत है वो मदद कर रही है एस्टेब्लिशमेंट की। तो एक दूसरे के सहारे ये सब बेचारे खड़े हैं। नाजरीन, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत की तवज्जो किस तरफ है। तो पाकिस्तान के अंदर जो बेहतरीन सब्सिडीज़ दी गई थी इस साल, वो ट्रैक्टरों की खरीदारी पर दी गई थी कि अगर किसान ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो हम उन्हें सब्सिडी दे रहे हैं, किसान ट्रैक्टर खरीद लें। लेकिन लगभग 22 साल के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में किसानों ने ट्रैक्टर नहीं खरीदे। बहुत ही कम लेवल पे आके किसानों ने ट्रैक्टर खरीदे हैं। ये मेरे पास 2003 से लेकर अब तक का डाटा मौजूद है, और ये डाटा अगर आप देखें तो पाकिस्तान ट्रैक्टर सेल्स ड्रॉप टू 22 ईयर्स लो। 22 साल के लोएस्ट लेवल के ऊपर पाकिस्तान में ट्रैक्टरों की खरीदारी पहुंच गई। कोरोना वायरस जब आया था ना, तब लोगों ने चीजें खरीदना बंद कर दी थी। कोरोना वायरस के दौरान भी जो ट्रैक्टरों की फरोख्त है वो इतनी कम कभी नहीं हुई जितनी अब हो गई है। उसकी वजह क्या है? किसानों के पास पैसे ही नहीं है। किसान पैसे आएंगे तो नया ट्रैक्टर लेंगे ना, उनके पास पैसा आएगा तो काश्तकारी में इजाफा करेंगे ना, पैसा आएगा तो अपनी जमीन को सैराब करेंगे, उसमें बीज डालेंगे, उसके ऊपर खाद डालेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। किसानों को जिस तरह इन्होंने भूखा मारा है उसका नतीजा यही निकलना था। इस वक्त जो ट्रैक्टरों की खरीदारी है पाकिस्तान में वो लोएस्ट पे चली गई है। ट्रैक्टर तो वो और बात है, तनख्वाहदार तबके हों या ताजर बरादरी हो या जो थोड़ा बहुत एक मिडिल क्लास है, उनकी एक गाड़ी थी ऑल्टो। ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है और इसकी जो सेल है उसमें 75% तक कमी आ गई है। 75%। फर्ज करें अगर ये 1000 गाड़ी बिकती थी तो अब ये 250 गाड़ी बिक रही है, 750 गाड़ी नहीं बिक रही। यहां से आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के अंदर मईशत की और आम आदमी की मईशत की, जो सफ़ेद पोश तबका है उसकी मईशत की क्या सूरत हाल है कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी जो सुजुकी ऑल्टो है उसकी फ़रोख्त में भी मुबैना तौर पे ये स्टार्टअप पाकिस्तान का एक सर्वे है, उसके मुताबिक 75% उसके अंदर भी कमी आई है। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो पाकिस्तान में ज़्यादा बिक रहा है। तो नाज़रीन, वो हैं लंडे के कपड़े। लोग नया कपड़ा नहीं खरीद सकते, लोग बाजार में जाते हैं, नए कपड़े बहुत महंगे हो गए हैं और आम आदमी की पहुंच से दूर जा रहे हैं। लिहाजा लोगों ने लंडे की जो मसनूआत हैं, जो कपड़े हैं, वो पहनना शुरू कर दिए और गुर्बत लगभग 44% तक पहुंच गई। उसके बाद लंडे के इस्तेमाल शुदा कपड़ों की इंपोर्ट में तारीखी इजाफा हो गया है। ये डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में लंडे के इस्तेमाल शुदा कपड़ों की इंपोर्ट में रिकॉर्ड $511 मिलियन खर्च हुए हैं। लंडा बाजार गुर्बत का शिकार होने वाले पाकिस्तानियों का गढ़ बन गया है। ये है नाजरीन पाकिस्तान में गुर्बत की सूरत हाल जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिया, और ये कहते हैं हमने मईशत ठीक कर दी, हम पाकिस्तान को बेहतर कर रहे हैं। ये आप पाकिस्तान को बेहतर कर रहे हैं कि पाकिस्तानी पुराने कपड़े इस्तेमाल शुदा पहनने पर मजबूर हो गए हैं। वजह क्या है? वो नए कपड़े अफोर्ड नहीं कर पा रहे और 44% लोग जो है, लगभग आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया गया है। नाजरीन, एक और खबर है, ये नरेंद्र मोदी ने धमकी गई पाकिस्तान को। देखिए, पूरी कौम को एक जंगी जनून में तो मुब्तला किया हुआ है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और सियासतदानों ने मिलकर, क्योंकि नरेंद्र मोदी की गलती की वजह से और उसकी भोंडी हरकतों की वजह से जो शख्स या जो लोग पाकिस्तान में मुंह नहीं उठा सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, उनको भी जबान मिल गई।
और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका के करीब जाने का मौका भी मिल गया। अब अमेरिका से पाकिस्तान का फायदा तो इन्होंने लेना नहीं है, अपना जाती फायदा लेना होता है। लिहाजा अब ये इमरान खान को दबाएंगे, अपनी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी को दबाएंगे और इस जालिमाना रजीम को तूल देने की कोशिश करेंगे जो ये कर रहे हैं। लेकिन वही नरेंद्र मोदी इनको धमकियां भी दे रहा। नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है और ये भारत ने जो सारा कुछ किया ना पहलगाम वाला, पाकिस्तान के अंदर लोगों को हम बेवकूफ बनाते हैं। ये कहा जाता है कि पहलगाम भारत ने इसलिए किया कि वो पाकिस्तान पे हमला करना चाहता था। बिल्कुल नहीं, भारत पाकिस्तान के साथ कोई जंग लड़ना नहीं चाहता। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह जंग लड़ेगा पाकिस्तान के साथ। आर्मी चीफ ने ठीक कहा है कि एक तरफ ट्रक आ रहा है जी वो डंपिंग वाला, दूसरी तरफ जनाब वो मर्सिडीज आ रही है, एक टक्कर हो जाएगी तो नुकसान कितना होगा। भारत की इकॉनमी बहुत आगे जा रही है, उसके बाद बहुत पैसा है, वो तरक्की कर रहा है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तेजी से, पाकिस्तान नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में भारत को जंग सूट नहीं करती। भारत सिर्फ पाकिस्तान के पानी पर कब्जा करना चाहता है और इस पानी पर कब्जा करने के लिए भारत ने एक लड़ाई पाकिस्तान के साथ, एक झड़प पाकिस्तान के साथ लड़ी है ताकि जवाब घड़ा जा सके। जो मुझे समझ आती है ना, पहले पहलगाम किया, उसके बाद पाकिस्तान के साथ पंगा किया, उसमें पाकिस्तान ने इनको धो दिया पकड़ के एयरफोर्स ने। और अब भारत के पास एक सॉलिड बहाना मौजूद है अपने मुल्क में और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता। हिंदुस्तान के पानी पर हक सिर्फ हिंदुस्तान का है। हमें अब सिंध तास मुआहदा मंजूर नहीं है। यह कैसा मुआहदा था जिसने 7 दहाइयों से हिंदुस्तान के किसानों का नुकसान किया है। यह नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट है। अब नरेंद्र मोदी ने सिंध ताज मुआहदे को खत्म करना था और इसी मुआहदे के तहत पाकिस्तान को वो पानी मिलता है जिससे पाकिस्तान अपने शहरियों को खाना खिलाने के काबिल होता है। अब अगर 4, 6, 10 तैयारे तबाह करा के भी भारत पाकिस्तान का पानी रोकने में कामयाब हो गया, जिस तरह वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, गुज़िश्ता चंद दहाइयों से भारत ने पाकिस्तान के पानियों पर या मगरबी दरियाओं पर, जिनमें झेलम, चनाब और सिंध, इनके ऊपर भारत ने बहुत सारे ब्लॉकेज लगाए हैं। बहुत सारी जगहों में भारत ने पानी रोका है पाकिस्तानियों का। वो जो पाकिस्तानियों का पानी भारत ने रोका है, डैम्स बनाकर, रुकावटें बनाकर, बंद बांध के, वो पाकिस्तान के दरियाओं को आहिस्ता आहिस्ता ये मामला खुश्क कर रहा है। हमारे डैमों के अंदर पानी कम होता जा रहा है। इसको पाकिस्तान रोकने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ। ये बातें तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, पाकिस्तान की हुकूमत को पहले लेनी पड़ेगी और फिर मिलिट्री को ऑर्डर देना पड़ेगा। ये जितने स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं पाकिस्तान के पानियों के ऊपर, ये गैर कानूनी है, बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ है और इनको कैसे हटाना है, इस पे स्ट्रेटेजी तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मिलकर बना सकती है कि करना क्या। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी